एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आई लव मोहम्मद, इस पर एक विवाद छिड़ा हुआ है। मुस्लिम नेताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने आई लव मोहम्मद के समक्ष खड़ा कर दिया आई लव महादेव और आई लव श्री राम। आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बन गई है? क्या वजह है इस विवाद के पीछे? क्यों ये मसला इतना विवादित बन गया है? मयंक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयंक, आई लव मोहम्मद ये विवादित क्यों हो गया? प्रशासन कह रहा है कि आपने इजाज़त नहीं ली, बिना इजाज़त के हम किसी भी जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। देखिए, इसमें जो विवाद कैसे हुआ उसकी तो बात हम करेंगे ही, काफ़ी लोग जानते भी हैं उसको, लेकिन अब इसमें एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि देश भर के जो जितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, आप ओवैसी ले लीजिए, तौकीर रज़ा ले लीजिए, ज़ियाउर रहमान बर्क ले लीजिए, जितने बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है। सबने एक जो बात कही है वो उनका कहना ऐसा है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, कोई किसी तरह से ये गैर कानूनी नहीं है। फिर इस तरह के पोस्टर क्यों हटवाए गए, इस तरह की बात जो है वो मुस्लिम नेताओं की तरफ से कही जा रही है। देखिए, आज जैसा कि आपने कहा कि आई लव महादेव के भी पोस्टर लगे, इस तरह की नारे लगे हैं। अब आई लव श्री राम भी मुंबई में देखने को मिल रहा है कि कई लोगों ने जो है आई लव श्री राम के नारे लगाए, बैनर पोस्टर लगाए। आई लव महाकाल भी। तो इस तरह से देखिए ये पूरे विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया है, जिसको लेके एक तो तौकीर रज़ा जो खां हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जुम्मे को यानी फ्राइडे को मुस्लिम जो हैं वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपें, या इस तरह की, हाँ कल ही जो है, और इस तरह की बात भी कही गई कि राष्ट्रपति जो है उनको भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनको पूरे हालात के बारे में बताया जाएगा। इस तरह के दावे हो रहे हैं। अब देखना है कि कल इसको लेकर क्या प्रदर्शन होता है या क्या मार्च होता है या नहीं होता। देखिए, अब इसमें अगर हम फौरी तौर पे बात करें कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से जो बयान है, देखिए ओवैसी की तरफ से इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। उन्होंने उसका एक रिलीजियस एंगल से, उनका इमोशनल एंगल से उन्होंने ये बात कही। फिर देखिए तौकीर रज़ा खां जो है, इनका जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। इनकी तरफ से बयान आया। ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत में अगर किसी ने कोई अल्फाज लिखा है तो उस पर रिपोर्ट और FIR नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बयान जो है वो तो ये एक बात क्लियर कीजिएगा, इनके ये जो बयान है सिर्फ पोस्टर्स को हटाए जाने इस पर है, हाँ, या जुलूस पर जगह जगह रोक लगाई गई है उस पर है? ये बड़ा सवाल है। असल में ये हुआ ये इस मामले में कि इसमें कई सारे रूप जो हैं वो अलग अलग जुड़ गए। ये मामला कुछ और था जहां से शुरुआत हुई। जैसे देखिए 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर इलाके में बराफात यानी कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस से ये मामला जो है, हाँ बराफात की उससे शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सैयद नगर क्षेत्र में एक पब्लिक रोड पर आई लव मोहम्मद से लिखा हुआ पोस्टर, कुछ बोर्ड तरह लगाया हुआ, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताया और कहा कि इसे ये एक उकसावा है और इसको हटाया जाए। इस तरह की बात की। पुलिस ने जो है वो बोर्ड को जो है हटाने के लिए कहा गया, बोर्ड हटाया गया, लेकिन उसी दौरान जो है ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू पोस्टर्स भी लगे हुए थे, उसको भी हटा दिया गया। इस तरह के दावे हुए और जिसके बाद जो है वो मामले ने एक थोड़ा सा एग्रेसिव रूप ले लिया। कुल मिलाकर ये प्रशासनिक मसला था जो अब राजनीतिक होता जा रहा है। देखिए, हाँ, अब ये इसके बाद जो हमने देखा कि महाराष्ट्र में, नासिक में, लातूर में प्रदर्शन हुए, फिर उसके बाद गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है उत्तराखंड में, देश के कई राज्यों में जो है इस तरह के प्रदर्शन हुए। तो देखिए ये मामला जो है वो एक आस्था से जुड़ा रिलीजियस मामले ने एक रिलीजियस रूप ले लिया। ये प्रशासनिक मामला था जिसने धार्मिक और अब राजनीतिक अब एक और उसके बाद इसने राजनीतिक रूप ले लिया। तो आप अगर इसको सही मायने में समझें तो ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि इसको लेकर जो है वो इतना आगे बढ़ा। यूपी की बात की जाए, यूपी पर पहले से ये गाइडलाइंस जारी है कि किसी भी, खासकर जो संवेदनशील मसले होते हैं उस वक्त किसी नई परंपरा को शुरू ना किया जाए। जब भी त्योहारों से पहले पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो यही बात होती है कि अभी तक जो परंपरा चली आ रही है, प्रशासन जो इजाजत दे, जो सही समझे, उसके हिसाब से आप अपने आयोजन करें। हाँ, तो यहाँ पर उसका
अब इसमें देखिए इस मैटर में क्या हुआ कि एक ये जो है मामले ने थोड़ा इमोशनल रूप लिया। अगर आप आपके कोई रिलीजियस आपका सिंबल है या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी है जिससे हज़ारों लोग अपने आप को जोड़ के देते हैं, जैसे पैगंबर साहब है, इनसे जो है देश के करोड़ों मुसलमान जो हैं वो अपने आप को कोरिलेट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके नाम से जुड़ा चूँकि ये पोस्टर था और उसको लेकर विवाद हुआ, तो इसमें एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उसने आहत फील किया, उनको इस बात का दुख हुआ, नाराज़गी भी हुई कि भाई ये इनसे जुड़ा विवाद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़े आइडेंटिटी हैं, बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो इसीलिए देखा हमने कि कई जगह जो है वो इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला। और फिर उसके बाद जितने ये मुस्लिम नेता हैं इनके बयान सामने आए कि भाई ये कोई आई लव मोहम्मद लिखना जो है वो एक प्रकार का उनके प्रति प्रेम जाहिर करना था। तो इसको लेकर जो है किसी तरह का किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको आई लव महादेव के नारा सामने आ गया, आई लव श्री राम और इस तरह के पोस्टर्स सामने आए। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम नेता हैं अलग अलग, उन्होंने क्या बयान दिया। बिल्कुल, वो सुनना भी बहुत जरूरी है। ये मोबाइल बोलो मत भाई। सर, कल से अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। बेशक हमें एसटीएसएल साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, क्या कैसे कटवा सका? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? 23 महीने बाद सब क्या राजनीति शुरू करेंगे? मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे। सर, 23 महीने मुलाकात हुई, कोई को लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस नजर से देखते हैं आप? जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कुछ महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें, शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी। जिस तरह एक सवाल और है कि आपका आजम है, फिर 23 महीने बाद आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है, तो सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है इस तरह के केसेस लाद करके आपकी राजनीति